ऋषभ पंत ने 23 करोड़ 84 लाख भाई इनकम टैक्स पेड किया है अभी इसी साल। 23 करोड़ 84 लाख। ये पाकिस्तान का कितना बनेगा भाई? आप इतने कमाते हैं, हमारा जो है पाकिस्तान का कर्जा ही उतार। तो जब मैंने खोल के देखा, आप अपना सर पीटने को आओगे, मतलब कि इतने में तो यहाँ पे पीएसएल की जिसे कहते हैं 2 टीमें बन जाती हैं। और भाई ये इंडिया का हाईएस्ट पेड क्रिकेटर है जिसने सबसे ज्यादा भाई टैक्स दिया है। इतना पैसा भाई। ऋषभ पंत की सेलिब्रेशन देख के एक बात तो समझ में आ रही है भाई, बंदा अंदर से भरा पड़ा था। ऋषभ पंत के लिए एक जुमला आपने लाजमी रखा। हम पाकिस्तानी भिखारी दर दर के ऊपर भाई दरवाजा खड़काते हैं शाम को आटे के लिए, और ये हमारा बोबजी कभी उस दरवाजे पे जाके खड़ा होता है, कभी उस दरवाजे पे। हमारा रिजू डांसर कभी उनका दरवाजा खड़काता है कि भाई आटा दे दें। और यहाँ पे इंडिया के जो लेजेंड प्लेयर है वो भाई उत्तराखंड में 23.84 करोड़ का टैक्स भर दिया इंडियन रुपीज में। और भाई इतना पैसा इंडिया के पास कहां से आ गया है? इंडिया के पास तो आया है, इंडिया के प्लेयरों के पास भाई कितना पैसा है ये देख के हमारी तो गिली हो गई है भाई। इतना पैसा भी होता है। तो विराट कोहली को तो छोड़े, जो दूसरे क्रिकेटर से मैं उनके स्टैट्स देख के परेशान हो गया कि मतलब कि ये इतना पैसा कमा चुके हैं कि खाली जैसे कहते हैं सालाना जो टैक्स है वो इतना दे रहे हैं। चलो यार, शाहरुख खान की समझ आती है, वो बहुत बड़ा एक्टर है, बिजनेसमैन है, उतना टैक्स दे समझ आती है। लेकिन क्रिकेटर की मैं बात करूं, जितना उसने टैक्स में भर दिया भाई। ऋषभ पंत जो इंडिया का भाईजान एक तगड़ा प्लेयर था, जिसने हम भिखारियों के खिलाफ भी तगड़ी नोक खेली हुई है। उसने भाईजान जो पिछले 2 सीजन में 27 करोड़ में इंडियन रुपीज में बिका है आईपीएल के अंदर, उस ऋषभ पंत ने 23.84 करोड़ तकरीबन 24 करोड़ इंडियन रुपीज में भर दिया है टैक्स भाई। टैक्स भरा है उसने, फाइनेंशियल टैक्स 2 ईयर का 2025-2026 का टैक्स भरा है भाईजान उत्तराखंड में। आप अपना सर पीटने को आओगे कि मतलब कि इतने में तो यहाँ पे पीएसएल की जिसे कहते हैं 2 टीमें बन जाती हैं, बल्कि 2 नहीं 3-4 टीमें बन जाएंगी। और यही नहीं, जितना पाकिस्तानी क्रिकेटर पूरी जिंदगी में पैसा कमाएगा वो जिसको कहते हैं ना 66 करोड़ भी ना बने पूरा, और के अंदर दे रहा है टैक्स। और अगर पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करो तो कमा ही नहीं सकता, पाकिस्तान में ऐसा क्रिकेटर भी है ही नहीं। तो मैं तो हैरान होकर रह गया। मतलब कि कोहली को तो चलो समझ आती है, कोहली का लेवल बहुत अप है, बिलियनियर बन चुका हुआ है, कहां कहां से कहते हैं ना कौन कौन से उसके बिजनेस है, स्पॉन्सरशिप बढ़ी है, फॉलोअर्स बढ़े हैं। एमएस धोनी कौन सा पीछे है? एमएस धोनी की अगर मैं बात करूं तो वो 38 करोड़ जिसको कहते हैं ना सेकंड नंबर पे आ रहे हैं स्पोर्ट्स के अंदर, 38 करोड़ वो जमा करवा रहे हैं। वो पहले ऐसा बंदा जिसने इतना हाईएस्ट वहां पे भरा है टैक्स। और भाई वो तकरीबन 24 करोड़ जो टैक्स है पाकिस्तानी अमाउंट में तकरीबन बन जाता है तकरीबन भाईजान 75 करोड़ पिया उस बंदे ने 2 साल का टैक्स भर दिया है। और भाई ये कौन सी बातें हैं? ये हमारी आवाज से ऊपर है भाईजान, हमारे औकात से ऊपर निकाल दी है। और हमारे बाबर आजम ने 2 करोड़ पूरी जिंदगी में नहीं देखा। वो बंदा 75 करोड़ पाकिस्तानी अमाउंट में टैक्स भर देता है भाईजान 2 साल का। तो इससे अंदाजा लगाएं कि उस बंदे ने भाई कितना पैसा कमाया होगा। उस ऋषभ पंत ने भाई कितना पैसा कमा लिया होगा। इस हिसाब से तो मेरी भाईजान यही राय है कि ऋषभ पंत के पास जितना पैसा है ना, उतने पैसे में वो पूरा पाकिस्तान खरीद सकता है भाई। जो बंदा 2 साल का टैक्स 75 करोड़ पर देता है पाकिस्तानी अमाउंट में भर देता है हमारे, क्योंकि भाई हमारे मुंह से अल्फाज नहीं निकलते जितना उसने टैक्स भर दिया है। इतना टैक्स कौन भरता है भाई? अब आप इससे अंदाजा लगाओ कि इनके क्रिकेटर्स कितना पैसा कमा चुके हैं, कि इनको पैसे की तलब ही नहीं है कि वो हर साल इतने करोड़ पैसा टैक्स को गवर्नमेंट को ऐसे ही दे रहे हैं कि उनके पास कितना पैसा होगा। तो इससे आप अंदाजा लगाएं। और यही नहीं, इस लिस्ट के अंदर आपको हार्दिक पांड्या भी मिलेंगे, सचिन तेंदुलकर भी मिलेंगे। सचिन तेंदुलकर 28 करोड़, सौरव गंगोली 23 करोड़, हार्दिक पांड्या 13 करोड़, ऋषभ पंत करोड़। अगर ऋषभ पंत करोड़ जमा करवा रहा है, इसका मतलब पाकिस्तानी करेंसी के अंदर आप लगा लो 30 करोड़ जमा करवा रहा है सालाना। दिस इज समथिंग लाइक जो मैं ये बात सोच रही थी कि हमारे जो प्लेयर्स हैं जो लीग्स खेलते हैं, लीग्स खेलकर भी, इंटरनेशनल लीग्स खेलकर भी इतना पैसा मेरा नहीं ख्याल है कि किसी के पास पाकिस्तान में होगा। किसी भी प्लेयर के पास या बाकी लोग प्लेयर्स क्रिकेटर्स जो है वो सबसे ज्यादा उनके फाइनेंशियल सूरत हाल सबसे ज्यादा अच्छी होती है। लेकिन ये है कि यहाँ पर ऐसा कोई नहीं होगा जो इतना ज्यादा सिर्फ टैक्स पे करता होगा। क्योंकि भाई इंडिया की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उनकी पब्लिक इसीलिए मजबूत है। इंडिया की पब्लिक को दरवाजे पे नहीं जाना पड़ता आटे के लिए। उसकी वजह पता क्या है? वो जो उनके लेजेंड स्टार है उनके पास इतना पैसा, वो इतना टैक्स भर देते हैं 75 करोड़। और हम भाईजान हमारे भिखारियों के पास क्या है? उनके पास पैसा पता कहां से है? उन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, एशिया कप जीता है, चैंपियन ट्रॉफी जीती है। भाई देख ले कौन सा ऐसा टूर्नामेंट नहीं है जो 2 साल में इंडिया ने नहीं जीता। तो यही वजह है कि भाईजान उनके जो लेजेंड स्टार है वो इतना टैक्स भर रहे हैं। अभी तो ये ऋषभ पंत ने 25 करोड़ दिया, तकरीबन 24 करोड़ दिया टैक्स भरा है 2 साल का। अगर विराट कोहली का पता लगे कि भाई ये कितना टैक्स भरता है तो हम तो वैसे मर जाएंगे सुन के। दूसरी बात ये कि ये जो लोग कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब एक ओहदा संभालें,
इन्होंने ही क्रिकेट का बेड़ा गर्क किया था। मतलब अगर आप 2018 की बात करें, 2018 में क्या हुआ था ऐसा कि उसके बाद से क्रिकेट का बदतरीन हाल हो गया। जितना ऋषभ पंत ने भर दिया, अगर भाई किसी बंदे को पता है ना विराट कोहली एक ईयर का कितना टैक्स भरता है, वो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लाजमी करे कि भाई हमें इन्फॉर्म हो गया विराट कोहली इतना टैक्स भर देता है। ऋषभ पंत का सुन के हमारी तो हवा टाइट हो गई है भाई। ये जो टैक्स भरा ना 75 करोड़ पाकिस्तानी अमाउंट में ऋषभ पंत ने, ये हमारे जितने भी पाकिस्तानी प्लेयर हैं भाई, जितने भी प्लेयर हैं, इन्होंने पूरे साल में इतना पैसा नहीं कमाया होगा भाई। पूरे साल में सबने मिलकर इतना पैसा नहीं कमाया होगा जितना ऋषभ पंत ने टैक्स भर दिया है उत्तराखंड में। भाईजान मजे इनके इंडियन प्लेयरों के, पैसा कमाते हैं भाई। ये तो टैक्स भरा, इससे सोचे कि उसने पैसा कमाया कितना है। वो सिर्फ एक साल के आईपीएल का 27 करोड़ ले जाता है, और हमारा बाबर आजम भाईजान पूरे पीएसएल में जलील होता है, और पूरे पीएसएल का 1 करोड़ नहीं बनता इसका। वो पाकिस्तानी अमाउंट में इंडियन रुपीज में तकरीबन 40-45 लाख रुपए में भाईजान ये खेल रहा होता है पीएसएल। और वो देखें 27 करोड़ इंडियन रुपीज में आईपीएल खेलता है ऋषभ पंत। परफॉर्मेंस आए ना है, 27 करोड़ पक्का है उस बंदे का। तो भाई 27 करोड़ में खेलता है, पाकिस्तानी अमाउंट में कितना बन जाता है? तकरीबन भाईजान 80-85 करोड़ रुपया वो एक साल का चार्ज करता है वहां पे खेलने का। ये है इंडियन प्लेयरों की भाईजान। भाई वजह एक ही है, इंडियन जर्सी की पावर। जिस बंदे ने इंडिया की जर्सी पहन ली है ना, वो बंदा कभी भूख से नहीं मरेगा। हमारे पाकिस्तानी, हम डेली पाकिस्तान की भाईजान जर्सियां पहनते हैं, सर पे पाकिस्तान की पट्टियां बांधते हैं, हम भूख से मर रहे हैं। वो इंडिया के प्लेयर देख रहे हैं, जिस बंदे ने इंडिया की जर्सी पहन ली है वो बंदा कभी भूख से नहीं मर रहा। उसके पास इतना पैसा हो जाता है, उसके 10 साल की भाईजान आने वाली नस्लें जो है ना वो बैठ के खा सकती हैं। ये पैसा भाईजान वो कमाते हैं, इंडिया की बीसीसीआई खुद उन्हें देता है। भाई इंडिया की पावर पता क्या, असल मजा यहाँ पे है कि भाई इंडिया के प्लेयर देख रहे हैं, कभी भी आपको किसी लीग में खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि बीसीसीआई की तरफ से अलाउ नहीं है इंडियन प्लेयरों के कि भाई वो जाके अगली जो है कंट्री उनके लीग्स खेले, जैसे बिग बैश लीग है। हम भिखारी गए थे, आपको पता होगा भाई, पिछला सीजन हमने खेला था, हमारा लंगड़ा 2 मैच खेल के भाईजान ऊपर से बालें फेंक रहा था 9 पे 9, उठा के बाहर मारा हमारे लंगड़े को पाकिस्तान के अंदर। लंगड़े को तो जानते हैं ना, जो बंदा जानता है लंगड़े को वो कमेंट सेक्शन में बता दे। उसके अलावा हमारा भाईजान बोब्जी द किंग, वो बाबर आजम, उसको स्टीव स्मिथ ने वहां पे जलील किया था भाई। उसके अलावा रिजो एक्टर को एक्सपोज कर दिया था बिग बैश लीग में। नमस्कार दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत इन दिनों अपनी बल्लेबाजी नहीं बल्कि अपनी टैक्स पेमेंट को लेकर सुर्खियों में हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लगभग 23.84 करोड़ का इनकम टैक्स जमा किया है। इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा शुरू हो गई। कई लोगों ने इसे भारतीय क्रिकेट की आर्थिक ताकत और खिलाड़ियों की बड़ी कमाई से जोड़कर देखा। वहीं पाकिस्तान के कुछ पूर्व क्रिकेटरों और सोशल मीडिया यूजर्स ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी और भारतीय क्रिकेटरों की कमाई की तुलना पाकिस्तान के खिलाड़ियों से की। भारतीय क्रिकेटरों की कमाई का बड़ा हिस्सा बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट, आईपीएल, ब्रांड एंडोर्समेंट और विज्ञापनों से आता है। इसी वजह से कई खिलाड़ी देश के सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले खिलाड़ियों की सूची में शामिल रहते हैं। हालांकि किसी खिलाड़ी की कमाई और टैक्स उसकी प्रोफेशनल सफलता का एक पहलू है। मैदान पर प्रदर्शन और खेल भावना भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है, इसलिए इस तरह की तुलना को संतुलित नजरिए से देखना जरूरी है। अब सवाल यह है कि आने वाले समय में क्या भारतीय क्रिकेटर इसी तरह खेल और आर्थिक सफलता दोनों में आगे बने रहेंगे? आपकी क्या राय है? क्या भारतीय क्रिकेट का मजबूत इकोसिस्टम खिलाड़ियों की इस सफलता की सबसे बड़ी वजह है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।